प्लेनेट भी कहा गया है, इसे लाल ग्रह भी कहा गया है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना गया है, तो आप तो जान ही गए हैं अब कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा गया है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके धरातल पर अगर आप देखें तो जंग के लोहे की तरह एक तरह से दिखाई देता है। मतलब इसका जो धरातल है, इसका जो सरफेस है, बिल्कुल एक तरह से लोहे, मतलब इसका जो रंग है लोहे के कलर का दिखाई देता है। जैसे लोहे का रंग, जो लोहे पर जंग लग जाता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है, वैसे ही इसका सतह है, यानी कि इसका जो सरफेस है दिखाई देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। मंगल ग्रह एक विशाल ज्वालामुखी, देखिए मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी है और जिसका नाम है दोस्तों ओलंपस, ओलंपियस मोनस की बात करते हैं या मोन्स की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह दोस्तों जिनका नेम है फोबोस और डिमोस है, जिनका नेम है फोबोस और डिमोस की बात करते हैं। यहाँ डिमोज लिखा है, डिमोस या डिमोज कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आप देखिए इसमें जो डिमोस है ना, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर आपसे पूछा जाता है कि हे प्रभु या हे महोदय आप हमें ये बता दीजिए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या कौन सा है, तो आप बताएंगे डिमोस के बारे में बताएंगे, आप बताएंगे डिमोस के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, गैनीमीड बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? गैनीमीड के बारे में बताएंगे। गैनीमीड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और बृहस्पति के साथ साथ अगर देखा जाए तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे डिमोस को बताएंगे। और डिमोस किसका उपग्रह है दोस्तों? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले ग्रह के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं जुपिटर के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है? बृहस्पति कहा जाता है। और बृहस्पति के बारे में बात करते हैं तो सौर मंडल का सबसे बड़ा और सूर्य का पांचवा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर आप देखें तो कौन सा है? बृहस्पति है, जिसके बारे में हमने पहले ही जान लिया है। और अगर आकार मतलब स्थान के आधार पर देखा जाए तो पांचवा ग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो दोस्तों वो है गैनीमीड। और गैनीमीड के बारे में हमने आपको ये भी बताया है कि गैनीमीड जो है ना केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि अगर आप देखें तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न तो बनेंगे। चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं दोस्तों शनि के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है? सैटर्न कहा जाता है। शनि को क्या कहा जाता है? सैटर्न कहा जाता है। तो इसकी खास बात क्या है? शनि ग्रह बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा या सूर्य से देखा जाए तो सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। देखिए बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर आप देखें तो सैटर्न है दोस्तों, जिसे शनि कहा जाता है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। सॉरी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। ये बातें ध्यान रखिएगा। या सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो है टाइटन है। और सबसे बड़ा के बारे में मैंने आपको बताया, ये दूसरे नंबर का है। और सबसे बड़ा अगर आप देखें तो गैनीमीड है। गैनीमीड की बात करते हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया है, ये बातें ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा उपग्रह की बात करते हैं तो डिमोस है, जो कि मंगल ग्रह का पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला सबसे बड़ा उपग्रह पूरे सौर मंडल का, सबसे पहला जो उपग्रह है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे गैनीमीड के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? तो गैनीमीड के बारे में बताएंगे। दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, यानी सैटेलाइट कौन सा है, तो आप बताएंगे टाइटन के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे डिमोस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? तो आप बताएंगे डिमोस के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो आप बताएंगे गैनीमीड। और अगर आपसे पूछा जाता है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, तो आप बताएंगे टाइटन। अगर आपसे पूछा जाता है पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे दोस्तों डिमोस बताएंगे। ठीक है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
आइए अब बात कर लेते हैं अरुण ग्रह के बारे में, जिसे यूरेनस कहा जाता है। अब इसकी खास बात यह है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं, ऊपरी वातावरण में तापमान में काफी ठंड होते हैं इसके, तो ये बातें भी आप ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वरुण के बारे में। वरुण की बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 80% हाइड्रोजन और एक तरह से 19% क्या है? हीलियम है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो थोड़ी मात्रा में पानी और मीथेन भी मिलता है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मीथेन किस ग्रह पर मिलता है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है भविष्य में, इन फ्यूचर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो मीथेन जो है कहां पर मिलेगा? नेपच्यून में, जिसे वरुण कहा जाता है, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले बिंदु के बारे में। आइए अब हम समझ लेते हैं देश, राजधानी और मुद्राओं के बारे में। किस कॉन्टिनेंट में है ये बातें नहीं ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हमें डीप नहीं याद रखना है। देखिए, अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है दोस्तों काबुल है। तो अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? काबुल है। और इसकी करेंसी क्या है दोस्तों? तो अफगानी है। दूसरी बात करते हैं अल्बानिया की बात करते हैं तो अल्बानिया की जो राजधानी है तिरान है। और एक तरह से अगर आप देखें तो इसकी करेंसी है लेक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्जीरिया के बारे में। बात करते हैं तो अल्जीयर्स है या अल्जीयर्स की बात करते हैं और इसकी जो करेंसी है दोस्तों दिनार है। अंगोला की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है लुआंडा है और इसकी करेंसी क्या है? न्यू क्वांजा है। नेक्स्ट बात करते हैं अंटीगुआ या बरबुडा की बात करते हैं तो सेंट जोहान्स इसकी कैपिटल है और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो है ईस्ट करीबियन है, ठीक है, जिसे डॉलर भी बताया गया है साथ साथ। और ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या है? वियना है। और इसकी जो करेंसी है दोस्तों यूरो है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है कैनबरा है और इसकी जो एक तरह से मुद्रा है, करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आर्मेनिया की बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है एरेवन है और इसकी जो करेंसी है दोस्तों दरहम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल जो है वो है ब्यूनोस एयर्स है और इसकी जो एक तरह से मुद्रा है दोस्तों पेसो है। एंडोरा की बात करते हैं तो एंडोरा की जो कैपिटल है दोस्तों, एंडोरा की जो कैपिटल है वो एंडोरा ला वेला है और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों यूरो है। फिर अजरबैजान की बात करते हैं, अजरबैजान की बात करते हैं तो बाकू की बात करते हैं। और अगर आप देखें तो इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो है मनात है। आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज के विषय में अगर आप देखें तो हमारी जो चर्चाएं हुई हैं एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको बताया बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि आज से 15 वर्ष पूर्व अगर आप देखें तो जो पूरा ब्रह्मांड रहा एक पिंड के समान रहा, यानी संकेंद्रित था। इसमें ज्यादा कंजस्टेड की वजह से यानी कि ज्यादा संकेंद्रण की वजह से क्या हुआ कि विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर एक पिंड जो होता है पिंड के जो कण होते हैं वे अंतरिक्ष के रूप में बिखर जाते हैं और प्रत्येक कण अगर आप देखें तो एक ब्रह्मांड के समान ही माना गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमने आपको बताया कि आकाशगंगा गैलेक्सी किसे कहा गया है, तो केंद्र के चारों तरफ अगर आप देखें तो अरबों तारों के समूह को क्या कहा गया है? गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा कहा गया है। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहा गया? बल्ज कहा गया। फिर हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड में अनुमानतः अगर आप देखें तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से हमारी एक आकाशगंगा है जिसे क्या कहा गया है? मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा गया है। पूरे सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। और सूर्य भी एक तरह से कहां पर स्थित है? हमारी आकाशगंगा में स्थित है। और सूर्य के बारे में हमने आपको बताया था सूर्य भी एक तारा है। तारों का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको ये भी बताया है कि तारे कैसे बनते हैं। हमने आपको बताया है हाइड्रोजन का हीलियम गैस में परिवर्तन होना, तो उससे क्या होता है? नए तारे बनते हैं। जब नए तारे बनते हैं तो उनमें ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से उनका जो कलर होता है वो नीला होता है। जब उनमें ऊर्जा में कमी आने लगती है तो तारों का जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है। ऐसे में अगर देखें तो आप जब तारों की ऊर्जा में कमी आती है तो उनका जो कलर होता है सफेद हो जाता है। जब तारों की ऊर्जा में और कमी आती है तो उनका कलर जो होता है पीला हो जाता है। जब तारों की ऊर्जा में और कमी आती है तो उनका कलर लाल हो जाता है और जिसे क्या कहा जाता है? रेड जायंट कहा जाता है। ये सारी बातें हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। जिन लोगों ने एक तरह से पूरी चीजों को अच्छे सुना है उन्हें सारी बातें समझ में आ रही होंगी।
प्लैनेट किसे कहा गया है, ग्रह किसे कहा गया है, हमने आपको बताया हुआ है, जिनके पास स्वयं का ना तो प्रकाश है ना ही ऊर्जा है, वे दूसरों के ही प्रकाश से प्रकाशित और एक तरह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं या ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इन्हें प्रकाश और ऊर्जा कौन देता है, तो इन्हें प्रकाश और ऊर्जा सूर्य देता है, जो कि एक तारा है, जो कि हमने आपको बताया ही है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि पृथ्वी, सूर्य की जो रोशनी होती है पृथ्वी तक पहुंचने में अगर आप देखें तो टोटल मिलाकर 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। फिर हमने आपको बताया है कि दूरी के आधार पर अगर आप देखें तो सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है दोस्तों, वरुण है। और सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, वो है बुध है। और पृथ्वी की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर है, ये बातें भी हमने आपको बता दिया है। फिर आकार के आधार पर अगर आप देखें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं बुध है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड है। और गैनीमीड की खास बात है कि पूरे सौर मंडल का, मतलब पूरे सौर मंडल के एक तरह से सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बातें भी हमने आपको बता दिया है। चलिए, फिर हमने आपको बताया है दोस्तों, उसके बाद हमने आपको बुध के बारे में बताया है, जो सबसे छोटा है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के पास भी कोई शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र के बारे में हमने आपको बताया है कि शुक्र की बात करते हैं, सबसे गर्म ग्रह इसे कहा गया है या सबसे चमकीला ग्रह कहा गया है। इसे सांझ का तारा है या भोर का तारा भी कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसे पृथ्वी का बहन भी कहा गया, इसे पृथ्वी का बहन भी कहा गया क्योंकि पृथ्वी के जैसे ही है। फिर हमने आपको बताया पृथ्वी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जिसे नीला ग्रह भी कहा गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की बात करते हैं, जिसे लाल ग्रह कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने आपको बताया मंगल ग्रह का एक उपग्रह है जो पूरे सौर मंडल का एक तरह सबसे छोटा उपग्रह, वो है डिमोस है। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, एक तो फोबोस है, दूसरा डिमोस है। ठीक है, ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हमने आपको बता दिया है बृहस्पति के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो शनि के बारे में हमने आपको बता दिया है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, जो कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमने आपको अरुण के बारे में बता दिया, जिसे लेटा हुआ ग्रह कहा गया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया वरुण के बारे में, जो एक तरह से हाइड्रोजन 80% और 19% हीलियम से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मात्रा में पानी और मीथेन भी मिलता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मीथेन किस ग्रह पर मिलता है, तो मिलता है दोस्तों एक तरह से अगर आप देखें तो वरुण पर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वैसे तो पृथ्वी पर भी मीथेन मिलेगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, हमने आपको राजधानी, मुद्रा, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। जिन लोगों ने सारी बातों को समझ लिया है तो उनके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अभी कुछ और भी बचे थे, इनको भी देख लेते हैं। ब्रुनेई की बात करते हैं तो ब्रुनेई की राजधानी जो है बांदर सेरी बेगवान है। और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो है ब्रुनेई डॉलर है। फिर उसके बाद बुल्गारिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है सोफिया है। और इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है, इसकी मुद्रा जो है लेव है। और बुर्किना फासो की बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है दोस्तों ओगा डोगी है। और CAFA फ्रांस की बात करते हैं तो इसकी डॉलर है, इसकी मुद्रा है। बुरुंडी की बात करते हैं तो गिलोटा है। और बुरुंडी फ्रैंक इसकी करेंसी है। कंबोडिया की बात करते हैं तो कंबोडिया फनोम पेन है और इसकी जो मुद्रा है रियल है। फिर उसके बाद कैमरून की बात करते हैं याओंडे और इसकी जो एक तरह से करेंसी है वो यही है CFA फ्रांस की बात करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अगली क्लास में विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में और भी विश्व में जो खास बातें हैं उनको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए 4-5 दिन में मैं आपके पूरे सिलेबस को कवर कर दूंगा। जितने भी आपके एग्जाम में बनने वाले हैं क्वेश्चन, उन सभी टॉपिक्स को मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इससे बाहर से हो सकता है ना आए, क्योंकि मैं पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे मतलब कल की क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आप सभी लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पब्लिश कीजिए ताकि एक तरह से हमारा सपोर्ट हो सके और बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल सके और आपको मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।